नमस्कार। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, सीएम हाउस के बाहर चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है। जी हां, मांगे मान ली है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान का घेराव किया हुआ था। आप देख सकते हैं टेंट लगाकर किसान यहां पर बैठ चुके थे और केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात सफल होती है। और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बाहर निकलते ही अपना बयान दिया कि जो किसानों की मांग थी, जीरी खरीद की मांग थी, उसको मान लिया जाता है। जिसके बाद तमाम किसान धरना समाप्त कर दिया। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार झुक गई किसानों के सामने और मांगे मान ली है। उन्हें सोच लिया, ठीक सोच लिया बेटा। उन्हें नहीं, जीरी बर्बाद होंगी, बहुत बड़ा होगा नुकसान, और यह खरीद जल्दी शुरू हो जाएगी और इसमें काम चालू हो जाएगा बेटे। हम तो यह कम है, अगे तीनों काले कानून भी वापस ले लें और यू आंदोलन खत्म हो जाए। इतना सरकार ने मान लिया और तमाम किसानों ने धरना जो सीएम हाउस के बाहर चल रहा था वो समाप्त कर दिया है। तो अब धरना उठा लिया गया? उठा लिया बेटे। और क्या थी हमारी यह जीती भाई, इसने खरीद जीरी पक चुकी है, किसान परेशान हो रहा था। और बेटे यू भी बहुत इन्हें सोच लिया, अब भाई ठीक करया। किसानों की मांगे मान ली है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं किसानों के सामने सरकार झुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान का घेराव कर रखा था, अब धरना के समाप्त कर दिया। पहले तो ये करनाल वाले किसानों का सौभाग्य है कि ये खट्टर हमारे को मिला है, इसका घेराव करने का भी मौका हमें मिला। आज किसानों की बहुत बड़ी जीत है, उनके संघर्ष की जीत है। जो इन्होंने तालिबानी या फरमान जारी किया था, अपने आप इनको वापस लेना पड़ा और किसानों की मांग सरकार को मजबूरन माननी पड़ी जब इनका सांस घुटा। सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई। और कल से अपनी फसल बेचे। और एक अपील और करते हैं हम किसानों से, किसी भी किसान साथी ने अपनी फसल एमएसपी के नीचे नहीं बेचनी। अगर किसी को मंडी में किसी प्रकार की दिक्कत आए, वो भारतीय किसान यूनियन की चुड़ूनी की सारी टीम से संपर्क करें। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, सीएम हाउस का घेराव कर किसान बैठ गए थे, किसानी झंडा लगा दिया था, टेंट लगा दिया था। जगदीप सिंह ओले का क्या कहना चाहेंगे? कुछ ही घंटों में सरकार कहीं ना कहीं झुकी और मांगे मान ली गई है किसानों की, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से एक बार सवाल। किसानों की मांगे मान ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? धरना समाप्त कर रहे हैं। देखो, हरियाणा का मुख्यमंत्री आज किसानों के डर से अपने विधायकों को लेकर दिल्ली में जा घुसा और उसने जाके रोना रोआ वहाँ पर, भाई मेरे साथ ये बन रही है, मेरा घर भी घेर के बैठ के करनाल वाले, और भाई कुछ करो। तो आज मुख्यमंत्री का जो कृषि राज्य मंत्री है भारत सरकार का, उनका साझा मीडिया कह के बयान आ गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके कह दिया है कल सुबह से हरियाणा की मंडियों में खरीद चालू हो जाएगी। तो लगता है कि आप टेंट टुंट लगाकर बैठ गए थे, हलवाई बिठा दिया था कि लंगर यहीं खाएंगे तीनों टाइम का और उठेंगे नहीं, इसी के चलते सरकार झुकी है कहीं? मैं पहले भी 20 बार कह चुका हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक आदत पड़ गई, उसने 100 प्याज भी खाने, 100 जूते भी खाने और फिर हमारी बात माननी। तो ये मान सकता था, एक को भी चालू करवा सकता था, पर आदत से मजबूर है। हर 1-2 हफ्ते बाद उसको खुराक की जरूरत पड़ती है, हम खुराक दे देते हैं, फिर वो मान जाता है। देर है दुरुस्त है, मांगे मान ली है। अब तो धन्यवाद करो मुख्यमंत्री का, और जल्द से जल्द किसान आंदोलन का भी कहीं ना कहीं हल निकल जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इसमें कोई धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद है इन किसानों का, इनके संघर्ष का, जो ये लड़के इससे चीज लेते हैं। मुख्यमंत्री का धन्यवाद तब था जब अपनी जुबान पे रहा, तब 25 सितंबर से खरीद चालू करवाता, तो उसका भी धन्यवाद करते। उसने 25 से डेट बदली, 1 से 11, किस बात का धन्यवाद है भाई? एहसान कर रहे हैं हमारे पे। ये खरीद तो पहले 1967 से ऐसे चल रही है, इसने तो हमारा दुगना नुकसान करवाया। अब ये जो किसान है, इन्होंने अपनी फसल काटनी है जाके, कोई कटवा के बैठा, किसी की मंडी में पड़ी है, किसी की खेत में पड़ी है, ये तो मजबूरी में ये आंदोलन लड़ रहे हैं। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समाधान निकलेगा कहीं ना कहीं। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने समझा इस चीज को, केंद्र सरकार ने समझा, और अब कहीं ना कहीं जो मांग है किसान आंदोलन को लेकर भी बैठकर बातचीत हो सकती है, सिरे चढ़ सकता है। देखो, बातचीत से ही हल होते हैं मुद्दे, पर तब हल होते हैं जब सरकार की नीयत ठीक हो, बात करने वालों की नीयत ठीक हो। हल तभी निकलेगा जब इनकी इच्छा होगी। अब आज के मुद्दे पे भी हमारे किसानों के संघर्ष की जीत हुई है, तो सारे मीडिया साथियों का भी धन्यवाद करते हैं और अपने सभी भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अनुशासन में रह के ये 2 दिन की लड़ाई बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि 10 महीने से चल रहा किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अब सिरे चढ़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ ध्यान देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर चल रहा धरना समाप्त कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार कई घंटों से मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव कर बैठे थे, तो लगता है कि इसी चीज से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री माने हैं और केंद्रीय मंत्री से जाकर मुलाकात की है।
बिल्कुल यही सबसे बड़ा दबाव पड़ा है। जब किसी के घर के ऊपर कब्जा हो जाए वो तो फिर भागेगा, कहीं ना कहीं तो भागेगा, उसकी दुहाई तो लगाएगा भी मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। उसी चक्कर में ये भाग के दिल्ली गया। दिल्ली वालों ने इसकी बात मानी है। उन्होंने देखा भी कोई भी MLA, कोई भी मंत्री, कोई भी है, सभी जगह अपने किसानों ने धरना लगाया। इसी चक्कर में ये माने हैं जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं राहत मिली है किसानों को, क्योंकि सीएम हाउस के बाहर दरिया बिछा दी गई थी, टेंट लगा दिया गया था, तीनों टाइम का जो लंगर है वो यहीं पर आ रहा था और किसानों ने ये साफ कर दिया था कि वे जब तक यहां से नहीं हटेंगे तब तक उनकी जीरी खरीद नहीं शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में RAF रैपिड एक्शन फोर्स की जो तमाम टीमें हैं, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारी हो, पुरुष पुलिस कर्मचारी हो, तमाम कर्मचारी हो, लगातार यहां पर बैठे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद पर फैसला जरूर हुआ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठकर इसका समाधान निकालना ही पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके आते हैं और समाधान निकाल लिया जाता है। जो जीरी खरीद है वो कल से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आप देख सकते हैं किसानों का जो धरना यहां पर चल रहा था वो समाप्त हो गया। इस समय कुछ और युवा किसान हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। लगातार सीएम हाउस के बाहर बैठे थे, टेंट लगा लिया था, लेकिन किसानों की मांगे सरकार ने मान ली। किसानों की जीत हुई है, किसानों के दम पर हुई है, क्योंकि जैसा हमारा कल संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग, नो मेमोरी कमेटी की मीटिंग वहाँ सिंधु बॉर्डर पे हुई थी। बलबीर राज्यपाल जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, काफ़ी नेता उस मीटिंग में थे। उन्होंने कॉल दी थी पंजाब में DC दफ्तरों का घेराव और हरियाणा में MLA और MPO का घेराव। हमारा जो करनाल का विधायक है वो हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। तो यहाँ से बैरिकेड तोड़ते हुए हजारों किसान प्रेमनगर में उनके घर पे आज सुबह से घेरा हुआ था और यहाँ लंगर व्यवस्था चल रही थी। हजारों किसान यहाँ पहुँचे और हमारी किसान और तादाद बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान सरकार पर दबाव पड़ा। पूरे हरियाणा में आज किसानों ने प्रदर्शन किया है, तो इसी कारण से उन्होंने केंद्र में बातचीत करी और कल से सुबह से खरीद चालू हो जाएगी। हमारी अभी सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से बात हुई है, उन्होंने आदेश जारी किए, धरना समाप्त कर दो, अपने जाके धान काटो और कल मंडियों में धान लेके आओ। बिल्कुल आप देख सकते हैं किसानों की मांगे मान ली गई है और सीएम हाउस के बाहर लगाया हुआ टेंट खोला जा रहा है, जिससे पड़ोसियों को भी कुछ राहत जरूर मिली है, क्योंकि पड़ोसियों की छत पे टेंट लगा दिया था और पड़ोसी भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। बाबूजी टेंट अब हटाया जा रहा है। सुबह से यहाँ पर माहौल बना हुआ था, लंगर चल रहा था, किसानों का धरना चल रहा था, मांगे मान ली, अच्छी बात है। बड़ी मेहरबानी है, अच्छा हो गया, फैसला हो गया, जल्दी निपट गया, नहीं तो कई दिन लग जाते हैं, फिर सरकार को भी होश आ जाती है, इनको भी आ जाती है, किसानों को। तो बिल्कुल बब्बर साहब हैं, पड़ोसी हैं सीएम साहब के, आप तो पड़ोसी हैं सीएम साहब के, आपके बाहर ही धरना शुरू हो गया था, टेंट लग गया था। कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे अपना जो हो गया अच्छा हो गया। हाँ जी, अच्छा हो गया से, हल निकला है। हाँ जी, हल निकल गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो बिल्कुल हल निकल चुका है। DSP साहब है, DSP साहब धरना समाप्त कर दिया है किसानों ने और यहाँ से वे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? तो इन्होंने इनका पीसफुल इनका जो प्रदर्शन था उनकी डिमांड पूरी होगी, उसके अनुसार ही चले गए अपने। तो मांगे मान ली गई है, जो बात जानकारी आई है, जो जानकारी है उसके अनुसार मांगे मान ली है और पीसफुल धरना था और अपने चले गए। कल से खरीद शुरू हो रही है सर? तब तक की यही जानकारी है, कल से खरीद शुरू होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पीसफुली जो प्रोटेस्ट था वो समाप्त हो चुका है। पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, समाप्त हो चुका है। किसानों ने धरना यहाँ पर शुरू कर दिया था और अब इस धरने को समाप्त कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नीचे तिरंगे पुराने से बांध रखा है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है, पुराने से बांधा हुआ है तिरंगा। कोई नहीं, ये भी मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचा दी जाएगी। किसानों ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के हाउस के ऊपर पुराने तिरंगे झंडे से डंडे को बांधा हुआ है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब आपकी मांगे मान ली है, धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ समाप्त कर रहे हैं, माननी नहीं है, मनवाई है। मान लेता तो 1 तारीख इन्होंने डिक्लेयर कर रखी थी भी हम खरीद करेंगे। अब जो नहीं मानी तो हम यहाँ बैठना पड़ा मजबूरी में, तो इसकी छाती पे बैठे हैं तो इसने मानना है, वरना कहाँ मानता ये। तो लगता है कि किसान आंदोलन का भी कोई ना कोई अब निकलेगा फैसला? वो तो हर बार है, जैसे सेक्रेटरीट गिराव था तब भी ये घुटने टेके इन्होंने, आज भी घुटने टेके हैं। ये ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? बेशर्म है। कहते तिरंगे का मान करते हैं, ये समान हो रहा है। तिरंगा भी जो नया लगाया वो भी फटा हुआ है इसके घर के ऊपर, जो नीचे रस्सी से बांधा हुआ है, तिरंगे से बांधा हुआ है पाइप। इसके बाद क्या 10 रुपए की रस्सी नहीं थी क्या? पुराना झंडा था। तो बिल्कुल, हालांकि एक तस्वीर अभी ध्यान में आई है कि पुराना तिरंगा झंडे से बांधा हुआ है पाइप को और तिरंगा झंडा भी बताया जा रहा है कि साइड से उधड़ा हुआ है, फटा हुआ है। इस तरह की बात कही जा रही है इनकी तरफ से। लेकिन चलो मुख्यमंत्री जी इस चीज का भी समाधान निकालेंगे। उनके कार्यकर्ता है, किसी से गलती हो गई होगी, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब टेंट को यहाँ से उतारा जा रहा है और लगातार जो बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, अब वो भी अपने घर वापसी जाएंगे। दरिया बिछाई गई थी, टेंट लगाया गया था, अब इसको परमानेंटली जो है यहाँ से उखाड़ दिया जा रहा है, इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये आंदोलन अगर
अगर लंबा चलता तो किसान यहाँ पर बैठे रहते। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान के बाहर फोटो खिंचवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर किसान नेता फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फोटो खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान के बाहर। मुख्यमंत्री की आज तो तख्ती के साथ फोटो खिंचवाई जा रही है, खुशी नजर आ रही है। नहीं, ये इसलिए खिंचवा रहे हैं भाई, 7 साल हो गए थे मुख्यमंत्री के घर पे कोई आज तक पहुंचा नहीं था। यहाँ तो उधर रोक लिए जाते थे, यहाँ उस चौक पे रोक लिए जाते थे। भाई इनको ये अभी पहली बार यहाँ पर आके किसी ने घर घेरा है, तो एक तरह से निशानी रख रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री को भी कभी बाद में भी याद कराना पड़ जाए, फोटो दिखा के याद करा देंगे। क्या जरूरत आगे जरूरत ही ना पड़े भाई, कल को जरूरत भी पड़ जाए, मुख्यमंत्री के सामने भी जाना पड़ जाए, कह देंगे ये वही लोग हैं जिन्हें तेरा घर घेरा था, अपनी निशानी रख रहे ऐसे हैं। मिड्डा जी खट्टर साहब से मारा हो गया, करनाल वालों को बहुत ज्यादा प्यार, ये प्यार की फोटो है, ये इसलिए फोटो खिंचा रहे हैं। अभी प्यार बहुत हमारा भी, तू पहले ही मान जा, अगर फिर प्यार से मनाते हैं उसका फायदा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों के लिए उन्होंने फैसला कहीं ना कहीं वापिस लिया और कल से खरीद शुरू कर रहे हैं, तो धन्यवाद करो मुख्यमंत्री का। अब तो ना जी ना, ये तो उसके सांस बंद करे खट्टर जी के, पर सांस लेने थे इसलिए फैसला करा, ये सांस बंद की है किसानों ने, ये संघर्ष की जीत है, धन्यवाद कोई नहीं इसमें। किसानों की मांगे तो मानी है, मांगे तो ये सांस बंद करके मनाई, मांगे नहीं मानी। और सुन लो जी, जो 1 तारीख का इनका ऐलान था, ये थूक करके चाटना चाहते थे, वो चाटने नहीं दी किसान ने, ये है, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं, ये किसान का धन्यवाद है जो यहाँ बैठा आके, और वो ट्रैक्टर कबोटा का धन्यवाद है जिसने बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसा। किसानों का धन्यवाद या मुख्यमंत्री का धन्यवाद? नहीं, किसानों का है जी, मुख्यमंत्री का तभी होता अगर ये 25 सितंबर से शुरू करता, 1 तारीख भी इन्होंने दी, आज तो हमने अपने लठ के जोर पे ऊपर ये खरीद शुरू करवाई है, और अगर ये अब भी ना मानते तो इससे बड़ा फैसला लेते किसान। बात ये है कि देखो, सरकार जितना मर्जी हमारे से टकराव का रास्ता बना ले, जितना मर्जी हमारे ऊपर जुल्म कर ले, लेकिन जीतेगा किसान ही, सरकार कभी नहीं जीतेगी, क्योंकि किसान के साथ भगवान है। तो तस्वीरें देख रहे थे सीएम हाउस के बाहर की, जहां पर किसानों की मांगे मान ली गई है। और हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे? धरना समाप्त कर रहे हैं अब? बिल्कुल जी, आज किसानों की एक बार फिर जीत हुई है। हमें पता था जो सुबह में चले थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी ये शाम तक हो जाएगा, क्योंकि इनकी आदत है 100 जूते और 100 प्याज खाने की। हमें ये था 2-3 दिन चलेगा, लेकिन जल्दी मान गए हैं तो ये ठीक रह गए हैं, क्योंकि इनका अगर आज नहीं मानते तो इनका और बड़ा कोई सख्त फैसला लिया जा सकता था इनके खिलाफ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, टेंट को उतार दिया गया है। जो सीएम हाउस के बाहर टेंट लगाया गया था उसको उतार दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो सीएम हाउस के बाहर टेंट लगाया गया था उसको उतार दिया गया है। नहीं तो किसानों ने कहा था कि जो ये टेंट है ये यहाँ पर कई दिनों तक लगा रहेगा, जब तक उनकी जरी खरीद नहीं शुरू होती, उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक ये टेंट यहाँ पर लगा रहना था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके इस चीज का समाधान निकाला, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जीरी खरीद जो है शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मंडियों में धान जो है भरा हुआ है और मौसम खराब है। ऐसे में यह फैसला लिया गया है। हालांकि सीएम हाउस का घेराव किया हुआ था, किसानों ने सुबह से यहाँ पर बैठे हुए थे। हालांकि पुलिस ने इनको यहाँ पर आने नहीं दिया था, लेकिन बैरिकेड्स सभी तोड़ दिए गए थे, वाटर कैनन का हल्का इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान बिल्कुल सीएम हाउस के बाहर धरना देकर बैठ गए थे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।